अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। केम्सन लेक्चरर बॉटनी को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए आज से बॉटनी पेपर सी, जिसमें सबसे पहला जो पोर्शन है सेल बायोलॉजी का, उसको आज कवर करेंगे। इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं उसकी आउटलाइन शेयर करूंगा कि लेक्चर नंबर 39 और 40 जो हमारी बॉटनी की आउटलाइन के अकॉर्डिंग है, ये सेल बायो के पोर्शन को कवर करेगा। आज उसकी आउटलाइन है, उस आउटलाइन को देख लेते हैं भाई, इसमें आप लोगों ने कौन कौन से टॉपिक कैसे करने हैं। सेल बायो के पोर्शन में जो पहला टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू सेल्स। इसमें आप लोग सेल की हिस्ट्री के बारे में देखेंगे, जिन साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन है सेल थ्योरी को बनाने में और सेल के अर्ली फीचर्स को डिस्क्राइब करने में, उन तमाम के बारे में आप लोग देखेंगे। इसमें सबसे पहले रॉबर्ट हुक है, एंटोनी वान लेeuwenhoek है, लुईस पास्चर है, और सेल थ्योरी की डेवलपमेंट में जिन तीन बेसिक साइंटिस्ट का रोल है, जिसमें थिएडर शवान है, मैथियस शलीडन है, रोडाल्फ विर्चू है, इनके बारे में देखेंगे। यानी सेल हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे आप लोग। साथ में उनका एयर भी देखेंगे भी, किस एयर इन्होंने क्या स्टेटमेंट दी थी, और उसकी स्टेटमेंट की जो बेसिक पॉइंट होगा उसको भी कवर करेंगे आप लोग। इस तरह से आप लोगों का इंट्रोडक्शन टू सेल में जो सेल हिस्ट्री वाला पोर्शन है वो बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। और इस आउटलाइन की वीडियो में जहां पर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन होती है, कोई पॉइंट क्लियर नहीं है, उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में आके पूछेंगे। इंशाल्लाह वो मैं आप लोगों को क्लियर करके दूंगा। सेल साइकिल के पोर्शन नंबर 2 में प्रॉपर्टीज ऑफ सेल्स, इसमें आप लोग सेल की टाइप्स के बारे में देखेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोट्स है और आर्चियोबैक्टीरिया के सेल की बेसिक टाइप कितनी है और उसकी यानी कि उसकी बेस क्या है। प्रोकैरियोटिक सेल किस बात की बुनियाद पर है और यूकैरियोटिक सेल किस बात की बुनियाद पर है, और आर्चियोबैक्टीरिया कौन से बैक्टीरिया हैं, अर्ली लाइफ कैसी थी, इस पोर्शन में आप लोग वो कवर करेंगे। और साथ ही प्रॉपर्टीज ऑफ सेल में जो दूसरा पोर्शन आएगा, सेल के कंपोनेंट्स, यानी कि सेल के बेसिक स्ट्रक्चर, सेल की ऑर्गेनेलीज हैं, वो आप लोग देखेंगे। जिसमें सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम, पेराक्सिसोम, वैक्यूल, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम। न्यूक्लियस और क्रोमोसोम को कंप्लीट करेंगे आप लोग, इनकी क्रोमोसोम की टाइप्स देखेंगे। और न्यूक्लियस में जो डीएनए है, डीएनए की टाइप्स भी देख लेंगे आप लोग, ए बी सी, और उनका बेसिक फर्क क्या है। राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, साइटोस्केलेटन है। इन तमाम फीचर्स को, यानी कि जो प्रोकैरियोटिक सेल के बेसिक पार्ट कौन से हैं, यूकैरियोटिक सेल के बेसिक पार्ट कौन से हैं, उनका स्ट्रक्चर, इनकी डायग्राम लाजमी बनाइएगा आप लोग। उससे क्या होता है कि डायग्राम जब आप लोग बनाते हैं तो उसके बेसिक पार्ट आप लोगों के सामने विजुअल वे में आ जाते हैं और उनको समझना और उनको याद रखना बहुत आसान हो जाता है। सेल बायो के पोर्शन को पढ़ते हुए जो सबसे अहम पार्ट इसमें आ जाता है वो है सेल साइकिल। सेल साइकिल में आप लोग देखेंगे एम्ब्रियोनिक सेल हैं, सोमैटिक सेल हैं, जर्म लाइन सेल हैं, उनमें किस टाइप की सेल डिवीजन होती है, माइटोसिस क्या है, मियोसिस क्या है, और फिर जानदारों की जो ग्रोथ है। अगर सेल साइकिल देखें ना, सेल साइकिल बेसिकली करता क्या है कि सेल्स की तादाद बढ़ाता है, रिप्रोडक्शन की बेसिस बनाता है, उनको रिप्रोडक्टिव सेल बना के देता है अगर ये ग्रोथ के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। और किस तरह से ग्रोथ अनकंट्रोल्ड होती है उसके तमाम उसके रीजन देखेंगे आप लोग, उनके फैक्टर देखेंगे। सेल की डेथ कैसे होती है, कौन सी सेल की डेथ इंपॉर्टेंट है और कौन सी नहीं है, एपोप्टोसिस, नेक्रोसिस के बारे में। और सेल साइकिल को कंट्रोल करने में साइक्लिन का क्या किरदार है, ये तमाम बातें आप लोग देखेंगे। और हाँ, माइटोसिस, मियोसिस में जो कैरियोकाइनेसिस है, साइटोकाइनेसिस है, उनकी डायग्राम लाजमी बनाएंगे आप लोग, और उससे पॉइंट यानी कि ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं। आप लोगों को सेल साइकिल के पोर्शन को पढ़ते हुए जो भी आप लोगों को कमी नज़र आती है, कोई पॉइंट क्लियर नहीं है, कमेंट सेक्शन में आके आप लोग लाजमी पूछें। देखिए डिस्कशन आप लोग देखें आपस में भी, यानी कि वीडियो के यानी कि कमेंट सेक्शन जाके आप लोग क्वेश्चन करें। जितने भी व्यूवर्स हैं आप लोग यहाँ पे यानी कि केम्सन केम्सन को साथ लेके चल रहे हैं अपनी प्रिपरेशन में, कमेंट्स में आके लाजमी डिस्कस आपस में भी डिस्कशन किया करें, मुझसे भी पॉइंट पूछें। देखिए डिस्कशन से ही तैयारी बहुत बेहतर हो जाती है। डियर ऑल मेंबर्स, आप लोग अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करते रहें, दुआ गो हूँ आपकी तैयारी अच्छे से अच्छे हो।
आखिर में बस यही कहूँगा, बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अपनी तैयारी को जितना मैक्सिमम टाइम आप लोगों से अरेंज हो सकता है अपनी प्रिपरेशन को दें। देखिए लाइफ में बार बार मौके नहीं मिलते। जो मौका मिला है, जो आप लोगों के पास है, जिसे आप लोग अवेल कर रहे हैं, तमाम एफर्ट्स इस पे लगा दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।